होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद दुर्ग नगर निगम की सामान्य सभा काफी हंगामेदार रही और इसी हंगामे के बीच दुर्ग की महापौर अलका बागमार ने चारों तरफ से जो है वो आवाजें आ रही थी, लोग आपस में भिड़ रहे थे और उसी बीच अलका बागमार जो महापौर हैं उन्होंने बजट पढ़कर सुनाया। 580 करोड़ का बजट है जिसमें शहर विकास के मुद्दों को शामिल किया गया है। मल्टी लेवल पार्किंग, डॉग हाउस, गोधन योजना, इसके साथ ही सड़क, पानी, बिजली जो है उन जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं उन सभी को लेकर के अब आगामी दिनों में जो बजट पास हुआ है उसे लेकर के कार्य किया जाएगा। कितने लाभ का बजट था, क्या कुछ इस बजट के पास होने से शहरवासियों को लाभ होने वाला है, इस विषय को लेकर के हमने दुर्ग की महापौर अलका बागमार से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी आइए आपको भी सुनाते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक बार फिर बताते हैं कि काफ़ी हंगामेदार रही सामान्य सभा। पक्ष और विपक्ष आपस में काफ़ी बहसी करते हुए नजर आए, लेकिन 580 करोड़ के बजट को अलका मैडम ने एक चुटकी में सभी हंगामे के बीच में पढ़ करके सुनाया। आइए अलका बागमार जो महापौर है उन्होंने क्या कुछ कहा है बजट को लेकर के आपको भी सुना देते हैं। नगर निगम का दूसरा वित्तीय बजट कल पेश हुआ है। कितने करोड़ का ये पूरा बजट है जिससे दुर्ग शहर को विकास के रास्ते पे 580 करोड़ का बजट है और विकास की धारा, विकास की गति आपको दिखेगी। 580 करोड़ के अलावा जो हमारी सरकार ने मल्टी लेवल पार्किंग, STP, SLRM सेंटर, नगरोत्थान, ये सब चीज जो दे रहे वो 580 करोड़ के अलावा है। तो शहर का विकास दिखेगा। इन 580 देखिए, हम लगातार पानी पर काम कर रहे हैं ताकि लोगों को, शहर की जनता को पानी की समस्या ना हो, लेकिन एकदम से समाधान हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसीलिए वैकल्पिक हमारे पास टैंकर रहेगा। तो शाम के समय में शराब का सेवन कर रहे हैं और कोई तो टंकियों के ऊपर चढ़ जाता है, लगातार दुर्घटना का वो बना रहता है। तो वहाँ पे क्यों ना निगम इसी व्यवस्था को देखते हुए, इसी समस्या को देखते हुए सभी पानी टंकियों के लिए बाउंड्री वाल की व्यवस्था के लिए फंड की डिमांड की गई है और फंड की डिमांड ओके हो चुकी है, जो 3 करोड़ की है लागत से सभी पानी टंकियों में बाउंड्री वाल बनना है। चारों दिशा में असामाजिक तत्व कचरा जला दे, ये तो संभव नहीं है। तो इस स्वास्थ्य वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको आप पर्सनल लेवल पे कैसे देखेंगे या स्वास्थ्य प्रभारी की देखिए, हम इस पे छोड़ देंगे? कचरा के जो व्यवस्थापन है उसे भी हम स्थल निरीक्षण कर चुके हैं और पहले भी कुछ वार्डों में जगह तय किया गया था, लेकिन चूंकि था जनप्रतिनिधि का विरोध होने की वजह से समय लगा, लेकिन अब समय नहीं लगेगा। व्यवस्थित तरीके से कचरे को निष्पादित किया जाएगा। और बात रही जलाने की, तो जलाने की बात तो मैं कहूँ वास्तव में माहौल खराब करने के लिए ही जलाया जाता। देखिए, इसमें शहर वासियों के लिए CC रोड है, डामरीकरण है, नाली है, सड़कें खराब है जहाँ नाली, तो उसमें BT रोड भी बनेगा और नाली। एक आखिरी सवाल, 580 करोड़ जो दुर्ग नगर निगम के लिए, दुर्ग के विकास के लिए पर्याप्त मानते हैं? देखिए, पर्याप्त इसलिए, देखो पर्याप्त तो कभी नहीं हो सकता है। विकास कार्य ऐसा है कि आप कितना भी पैसा लगा दे कम ही है, लेकिन एक साल में हमको क्या करना है, प्लस चूंकि हमको हमारी सरकार ने, मैं तो सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमको एक नगरोत्थान जैसे उपहार दे रहे हैं, 15 फाइनेंस हमको दे रहे हैं जो कि इस 580 करोड़ से अलग है, प्लस हमको अलग से कामों का जो पैसा मिलता है, तो आप कुल मिलाकर मिल जाते हैं। वजह से हमने बजट को देखते हुए 580 करोड़ रखा। किसी भी वार्ड में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं चल रहा है। देखिए, आप सिर्फ इंजीनियर को बता देंगे, हमको भी जनप्रतिनिधि जब तक स्वयं अपने वार्ड के लिए इंजीनियर को घुमा देने से नहीं होता है, तो उसके लिए लगना पड़ता है कि मेरे वार्ड में ये वाली स्थिति खराब है। आपको उसके लिए लगना पड़ता है कि मेरे वार्ड में ये वाली स्थिति खराब है। ऐसी स्थिति नहीं है। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, अभी तुरंत आपको दिखा देती हूँ कि ऐसा कि वार्ड 11 में भी नहीं आया है। ये देखिए, मैं यहाँ पर देखिए वार्ड नंबर 11 में दिया गया है ना, 2 एक इसमें भी है और एक उसमें भी है, दोनों में
अलग से ले लेंगे आप, दोनों में दिया गया है। और हमने तो जो मांग की थी 19 करोड़ का, 19 करोड़ के बाद हमारे माननीय नगरीय निकाय मंत्री ने वादा किए थे कि 15 करोड़ 30 लाख दे रहे हैं। लेकिन डॉग हाउस जो आप लेके आने वाले थे वो कब तक आता है? डॉग हाउस के लिए भी हम जगह निरीक्षण कर रहे हैं। जगह जैसे ही फाइनल हो जाएगा डॉग हाउस का भी काम चालू हो जाएगा। तालाब को लेकर क्या ये देखिए, सरकार के द्वारा 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, उसका सफाई का ध्यान रखने के, बाकी तालाब तो हम पॉन्ड क्लीनर से और मैनुअल सफाई करेंगे ही।